हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन 167 करेंगे। तो क्वेश्चन साथ में पढ़ लेते हैं एक बार और इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने से आपको बहुत सारा क्लियर हो जाता है माइंड में कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, क्या बोला कि यदि एक नंबर है, ठीक है, उसको 25% से बढ़ाया गया एंड द रिजल्टिंग नंबर इज़ डिक्रीज्ड, और जो फिर बढ़ाने के बाद जो नंबर आया फिर उसको 25% से घटाया भी गया है, देन द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज फाइनली इज। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद जो नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, चाहे बढ़ा है चाहे घटा है, वो आपको रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, दो तरीका है। पहले हम कर लेते हैं, दोनों तरीका से आपको सिखाते हैं। तो पहले 25% है, इसका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/4 होगा ना। 4 हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होगा। ठीक है, 1 क्या होगा, 1 हमारा 25% का इंक्रीज वैल्यू होगा। ठीक है, और दूसरा भी 25 डिक्रीज है, तो 25 इसी में कर लेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो इनिशियल देख लेते हैं हम लोग क्या था, और फाइनल कंडीशन देख लेंगे। ठीक है, तो इनिशियल में पहला कंडीशन ये बोला, पहला केस ये बोल रहा है कि 25% क्या कराया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो 25% को जब फ्रैक्शन में बदले तो 1/4 आया, और जब फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो नीचे वाला हमारा ओरिजिनल नंबर कहलाता है। तो शुरुआती में वो 4 रहा होगा, और उसमें जब 25% का इंक्रीज किए होंगे, मतलब 1 बढ़ाए होंगे, तो वो 5 हो गया होगा। ठीक है, दूसरा केस वही उसी नंबर पे ऑपरेशन हो रहा है कि अभी 25% क्या कर रहा है, घटा दिया जा रहा है। इस पर 25% को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ओरिजिनल कितना रहा होगा, 4, और 25% घटाने का मतलब 4 में 1 घटेगा तो 3। अब जो हमारा देखते हैं इस दोनों को गुना करके, तो इनिशियल नंबर कितना था, 16, और अब घटाने के बाद कितना बन गया है, 15। तो देखते हैं कि रिजल्टेंट इफेक्ट क्या पड़ा है कि 16 से पहले 16 था और अब क्या बन गया है, 15। तो एक घट रहा। और कंपेरिजन जब करते हैं तो किससे करते हैं, ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू से करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 6 कर दिए। अब फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुना और परसेंटेज का साइन लगाते हैं ना। अब देखिए, जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आएगा, 16 2/3% आना चाहिए, नहीं सॉरी, ये आएगा 6 1/4% आएगा। और माइनस यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है, डिक्रीज का इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका उसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो यहाँ से अब मैच कर लेते हैं, कौन है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक और इसका अगर दूसरा देखा जाए, चलिए यहीं पर दूसरा केस देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड देख लेते हैं इसका। सेकंड मेथड क्या बना सकते हो आप, ये फर्स्ट मेथड कह सकते हो इसको। ठीक है, फर्स्ट मेथड से ये सॉल्यूशन हो गया। सेकंड मेथड का सॉल्यूशन देखना चाहोगे तो ये आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव परसेंट चेंज से निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला होता है a + b + a गुना में b डिवाइडेड बाय 100, अब प्रतिशत का साइन। तो a कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो 25% बढ़ा देंगे। 25% घट रहा है दूसरे बार, तो 25% घटा देंगे माइनस। अब प्लस माइनस माइनस 25 गुना में 25 डिवाइडेड बाय 100, अब प्रतिशत का साइन। ये कट गया, बचा कितना, 625 डिवाइडेड बाय 100 ये। तो यहाँ से ये हो गया तो हमारा -6 पॉइंट, इस अगर करें तो 2 इतना होगा, डेसिमल उड़ा दे तो इतना होगा ना। इसको अगर काटिएगा तो -6, और ये 100 उड़ा के काटिएगा तो 1/4, ऐसे 25 है ना, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, अगर 25 उड़ा देंगे, 6 यहाँ प्लस में है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 1/4 आएगा। ठीक है, आएगा, तो ये होगा, तो इतना परसेंट।
तो देखिए यही तो हम ला दिए हैं, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि 6 1/4% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। माइनस किसको इंडिकेट करता है, डिक्रीज को, तो इतना डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से भी देखिए हम आंसर सेम ला दिए हैं इसके ही तरह। तो आप इफेक्टिव परसेंट चेंज मेथड से भी आप लगा सकते हो। इफेक्टिव चेंज मेथड कब लगाते हैं, जब हमारा एक ही नंबर पे या एक ही ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, एक ही आर्टिकल पे जब ऑपरेशन होता है, चाहे बढ़ाने का चाहे घटाने का, चाहे दोनों बार बढ़ाने का चाहे दोनों बार घटाने का, चाहे एक बार बढ़ाने का एक बार घटाने का, तो उसमें आप इफेक्टिव परसेंट मेथड लगाकर, ये होता है उसका फॉर्मूला, इस पर लगाकर आप उसका इफेक्टिव चेंज मतलब जो नेट रिजल्टेंट होगा ये निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ भी नेट रिजल्टेंट निकला है, लेकिन ये रेशियो मेथड से निकाले। ठीक है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्त वो है 168। ठीक है, 168 नंबर क्वेश्चन आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, एक बार रेटिंग डाल लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने की आदत बनाइए, उससे क्या होता है माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलते पढ़ते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल, मतलब एक सेब के दाम में, कीमत में 10% का क्या हुआ है, कमी हुआ है। ठीक है, मतलब सेब है, सेब के प्राइस दाम में कितना हुआ, 10% का कमी किया गया है। एनेबल ए मैन टू बाय 10 एप्पल मोर 4 रुपया इतना। अब कमी होने के बाद प्राइस में ऑटोमेटिक है कि अगर कोई चीज़ का अगर दाम घटेगा तो आप अपने रियल लाइफ में क्या आता है, ज़्यादा उस चीज़ को कंज्यूम करोगे, ज़्यादा उस चीज़ को खरीदोगे। तो उसी तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है कि एक मैन जो है अब समर्थ है किनने में 10 एप्पल जो है वो आप ज़्यादा खरीदता है वही सेम रुपया में, मतलब 54 रुपया में जितना पहले खरीदता था, लेकिन अब 54 रुपया में वो कितना कर रहा है, सेब का दाम घटने के बाद वो अब 54 में 10 एप्पल कितना कर रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर दर्जन इज, तो आपको बताना है कि रिड्यूस प्राइस जो है एप्पल का पर दर्जन क्या होगा वो बताना आपको। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, खर्च है, वो इतना खरीदने में खर्च करता है 54 रुपया, इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर है ना। और एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, क्योंकि 54 रुपया पहले भी खर्च कर रहा है, 54 रुपया अभी भी खर्च कर रहा है, लेकिन उसमें आप क्या कर रहा है, वो 10 एप्पल ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। तो प्राइस जो है कंजम्पशन के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, इन्वर्स का रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, एक्सपेंडिचर बराबर में प्राइस और गुना में कंजम्पशन, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो देखिए उसका प्राइस में कितना का कमी हो रहा है, 10%। 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू बदल लीजिए तो 1/10 होता है। ये आपका क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस होगा, और ये क्या होगा, 10% डिक्रीज का मान होगा ना। ये 10% डिक्रीज का मान 1 होगा और ओरिजिनल प्राइस क्या कहलाएगा, 10 कहलाएगा। तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, ये ओरिजिनल, इनिशियल और फाइनल। तो प्राइस जो है पहले अगर 10% का प्राइस में कमी हो रहा है तो 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदले तो 1/10 आ गया। 10 क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस। तो प्राइस शुरुआत में कितना रहा होगा, 10, उसमें 10% का कमी मतलब 9। ठीक है, अब कंजम्पशन और यहाँ पर एक्सपेंडिचर, इस दोनों का प्रोडक्ट ही तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है। तो अच्छा एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, सेम है, यहाँ पर भी 54 है, यहाँ पर भी 54 है। तो जब एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट होता है तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है, इन्वर्स होता है। जैसे प्राइस का रेशियो है 10:9, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:10। अब ये गुना करोगे तो 90, ये गुना करोगे तो 90। देखो एक्सपेंडिचर हमारा सेम आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 है, अभी बात की बात है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा सेम आ रहा है ना। तो हमको किससे काम लेना है, कंजम्पशन से काम लेना है, क्योंकि वो पूछा है द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी इज। तो हमारा यहाँ पर एक बार और साफ से लिख लेते हैं कि कंजम्पशन का रेशियो क्या आया शुरुआत में और फाइनल में। शुरुआत में आया है 9 और फाइनल क्या बना है 10। तो पहले कंज्यूम करता था 9 एप्पल, अब कंज्यूम कितना कर रहा है, 10 एप्पल।
तो कितना एप्पल बढ़ गया, एक एप्पल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं, एक एप्पल नहीं कर रहा, वो कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, 10 एप्पल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो एक का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक का मान अगर 10 है तो शुरुआत में वो कितना कंज्यूम करता होगा, 9 गुना 10 कर देते हैं। तो इसका मतलब वो कितना एप्पल कंज्यूम करता था, शुरुआत में 90 एप्पल कंज्यूम करता था, और फाइनल में वो कितना करने लगा, तो 10 गुना में 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 एप्पल्स। कितना हो जाएगा, 100 एप्पल हो जाएगा। तो देखिए ये शुरुआत में वो 90 एप्पल कंज्यूम करता था, और दाम जब घट गया तो वो अब कितना करने लगा है, 100 एप्पल कंज्यूम करने लगा। तो आपको पूछा है द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन इज, मतलब रिड्यूस प्राइस क्या हुआ, इसी के बाद में हुआ, घटने के बाद। ठीक है ना, तो रिड्यूस प्राइस हमारा कौन कहलाता है, फाइनल वैल्यू कहलाता है, ये वाला कहलाता है रिड्यूस प्राइस। तो इस पे निकाल देते हैं क्या, उसका रेट ही पूछा है ना, हाँ रेट निकाल देते हैं। तो कितना करता है खपत, कितने में वो कितना ओरिजिनल कर रहा है, 54, तो 54 और डिवाइडेड बाय 100 एप्पल वो खरीदने में कर रहा है, और बोल रहा है कि पर दर्जन निकालिए। तो पर दर्जन के लिए कितना, एक दर्जन में 12 एप्पल, तो 12 हो गया, 12 से गुना कर दीजिए। तो हमारा यहाँ से देखिएगा, गुना करोगे 54 को 12 से गुना करो तो 8, यहाँ पर 5, ये 10 और 8 मतलब 18, 5 का 10 और 4 होगा, 5 का 10 और 4, यहाँ पर 14, तो 8 4 6, तो 6 4 8 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल में बदलेंगे तो 6.48, इतना रुपीस पर दर्जन उसको पड़ेगा। ठीक है, रेट। तो हम निकाल लिए, रिड्यूस प्राइस निकाल लिए इतना। ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा, कट गया ना, थोड़ा सा देखिए मैं ऐसे टेबल कर देता हूँ। रिड्यूस प्राइस समझ में आ रहा है, नीचे में देख रहे होगे। ठीक है।